हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ कोडर्स। इस वीडियो में मैं आपसे पाइथन के फॉर लूप के बारे में बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि पाइथन का फॉर लूप क्या होता है, हम लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लूप होता क्या है। लूप का मतलब है कोई भी चीज़ आइट्रेशन में कराना, मतलब बार बार कराते रहना, वो हमारे पास लूप होता है। और जब आप फॉर की मदद से कराओगे तो हमारे पास फॉर लूप कहलाता है। इस तरह पाइथन में और भी लूप होते हैं, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। लेकिन जब आप फॉर की वजह से लूप चला रहे हो, एक चीज़ बार बार करा रहे हो, तो हमारे पास फॉर लूप कहलाता है। अब फॉर लूप का सिंटेक्स किस तरह होता है, वो कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले आप फॉर लिखते हो, उसके बाद लिखते हो कोई भी वेरिएबल। आई में लिख दिया आई इन रेंज, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा कि कब तक चलना है लूप। मैं आपको समझाता हूँ पूरा। वही मैं फोर लिख रहा हूँ, फोर लिख रहा हूँ और ये मैं लगा दे टर्मिनेटर और आ गए रेंट अली। अब देखो, अब मैंने क्या किया, फॉर लूप एक बनाया है, वो चलेगा 4 तक। क्या, अब जो इसके अंदर लिखा है ना प्रिंट आई, मतलब ये 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। ये होगा 4 दफ़ा एग्जीक्यूट। आपको करके दिखा देता हूँ मैं। इसको सेव करेंगे, रन। ये देखो, अली लिखा है 4 दफ़ा। अब देखो, मैं ये तो नहीं करूँगा ना कि 4 दफ़ा अली लिखूंगा। मैं फॉर लूप की मदद से 2 लाइनों में मैं कर सकता हूँ प्रिंट। इस तरह मैं अगर 10 दफ़ा भी करूँ, 10 दफ़ा प्रिंट होकर आएगा अली। अब देखो आई, अब फॉर तो मेरे पास कीवर्ड है कि फॉर लूप चलाना है। आई ये हमारे पास कंट्रोलर है कि लूप को कंट्रोल करता है। वो किस तरह करता है मैं आपको बताता हूँ। और इन रेंज ये भी इसका एक कीवर्ड ही है। और इसमें आपके डालोगे कि लूप कब तक चलेगा, हमारे पास ये रेंज में आता है कि लूप कब तक चलेगा। अब इसमें एक और फिर ये होता है कि आप यही बता सकते हो कि लूप कब से कब तक चलेगा। बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि आई जो है ना, इधर फर्स्ट में अगर मैं आई प्रिंट कराता हूँ, हमारे कंट्रोलर किस तरह है आई। अब आई क्या है, पहली आइट्रेशन में जब पहला आई दफ़ा आइट्रेट, 4 दफ़ा आइट्रेट हो रहा है ना ये, पहले में क्या होगा, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। जिसकी वैल्यू होती है ना, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरे में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तीसरे में आई की वैल्यू 2 और 3 पे टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो आप रेंज डालते हो ना, उससे एक कम तक चलता है फॉर लूप, उस तक नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3, उससे एक कम पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आई प्रिंट कराता हूँ, देखो वो 0 1 2 3 आ गया। मतलब आई हमारा कंट्रोलर है, इसकी वैल्यू सेट हो रही होती है। आई पहले आइट्रेशन में 0 था, दूसरी आइट्रेशन में 1 था, तीसरी आइट्रेशन में 2 और चौथी आइट्रेशन में 4। और इस तरह अगर आप सारा आइट्रेशन रखते हो तो 1 चलता रहेगा। अब एक और होता है, इसमें आई की वैल्यू में सेट भी कर सकता हूँ किसी और तरीके से। मैं ये लिख सकता हूँ कि मुझे करो, मेरा लूप चलाओ 8 से लेके 14 तक, चलो ठीक है। अब 8 से लेके 14 तक, अब ये क्या प्रिंट करेगा, 8 9 10 11 12 और 13 पे रुकेगा, 14 पे नहीं जाएगा। ये देखा, 13 पे रुका, 8 9 10 11 12 13। अब ये जो हमारे पास 8 है ना, इसको बोलते हैं हम इनिशियल वैल्यू, स्टार्ट करने वाली वैल्यू। और ये होती है हमारे पास फाइनल वैल्यू, ये कहाँ पे ख़त्म होना है, ठीक है। 2 वैल्यूज़ आती हैं। अब आप इसमें एक और आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। आर्ग्यूमेंट मतलब आप जो ब्रैकेट में देते हो डेटा, वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अब एक और भी दे सकते हो, स्टेप दे सकते हो, इसको स्टेप बोलते हैं। उसमें आप क्या बताओगे कि कितनी देर बाद वैल्यू, मतलब जो आप 8 से 14 है, 8 9 10 आ रहा है ना, अगर आप बीच में कोई स्टेप देना चाहते हो, वही में 9 को स्किप कराना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ कि मुझे 2 का स्टेप चाहिए, मतलब 8 से 14 के ना 2 2 छोड़ के आप प्रिंट कराओ। ये देखो, अब क्या करेगा ये, 8 8 के बाद उसने 2 छोड़ा, 9, मतलब 8 और 9 छोड़ा, 10 प्रिंट कर दिया। अब क्या करेगा, इसने फिर एक छोड़ा, 11 और 2 छोड़े, क्या मतलब 10 और 11 छोड़ा, 12 पर आ गया। इस तरह ये 2 प्रिंट कर, 2 स्टेप स्किप कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। इसी तरह अगर मैं ज़्यादा स्टेप करूँ तो तकरीबन 6 में करता हूँ। 6 में कुछ प्रिंट भी होगा या 8 पे ही ख़त्म हो जाएगा, एक हाँ 8 पे ही ख़त्म हो जाएगा। 6 स्किप करूँगा तो मेरे पास 14 आता है, 14 लूप चलाएगा नहीं। लूप की लिमिट मैक्सिमम रेंज जितनी है, तो ये 8 पे ही ख़त्म हो जाएगा लूप, सही है। तो आपको 3 बताए मैंने। ये हमारे पास कंट्रोलर होता है, ये लूप का कंट्रोल करता है कि इसमें लूप की वैल्यू इस पे होती है। और ये हमारे पास होता है इनिशियल वैल्यू के लूप स्टार्ट कहाँ पे होगा, ये लूप टर्मिनेशन वैल्यू के लूप ख़त्म कब होगा। और ये लूप के स्टेप्स होते हैं कि आपने कोई चीज़ बीच में स्टेप देने, मतलब कोई चीज़ कोई ना आपने
छोड़ छोड़ के चलानी है, वहाँ पर स्टेप होता है। और यहाँ पे ना ये याद रखना कि इधर ना कॉलन लाजमी लगता है, ठीक है, वरना ये एरर देगा। और ये प्रिंट स्टेटमेंट, इसके अंदर ना आप लाजमी नहीं है एक ही स्टेटमेंट हो, आप और भी लिख सकते हो कि आप कुछ भी और प्रिंट कराओ। फॉर एग्जांपल हाय अली, इस तरह का ना आप कुछ भी और भी प्रिंट करा सकते हो। लेकिन आपको ये बात ख्याल रखना है कि ये जो इंडेंटेशन है ना, ये इतना दूर है, ये इतना ही दूर रहना चाहिए, इसमें भी। लेकिन जब आप इसको ना, फॉर एग्जाम्पल अभी ये है ना, अब इसकी लाइन में आ रहा है तो ये फॉर लूप के अंदर है। अगर मैं इसको यहाँ लिखूँगा प्रिंट 5, ठीक है, तो ये फॉर लूप के बाहर चला गया, इसकी इंडेंटेशन ख़त्म हो गई, इंडेंटेशन अब यहाँ नहीं रही ना, तो ये फॉर लूप के बाहर हो गया। अब कोई भी चीज़ इसमें पाइथन में ये ध्यान रखना होता है उस इंडेंटेशन का। पाइथन में सिंटेक्स का इतना मसला नहीं है, वो तो इजी बहुत है। इसमें इंडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ता है कि जो भी चीज़ है वो उसके लाइन के अंदर आए, मतलब जितना स्पेस यहाँ पर है, 4 स्पेसेस होते हैं वैसे मैंने गिने हुए हैं, वो इधर आना चाहिए। अब आप इसको इधर लिखोगे तो वो लूप से बाहर चला गया, ठीक है। अगर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये मेरे ख्याल से रन एक दफ़ा होगा, मैं इसको ले लेता हूँ 3 की, मतलब 3 के बाद रिपीट होगा। एक सेकेंड से, अब देखो 8 हाय अली अली, ये 0 अब 4, देखो 4 मेरा क्या हुआ है, बाहर आ गया। क्यों? मतलब एक दफ़ा ही चला क्योंकि वो बाहर लिखा हुआ है लूप से, इसलिए आपको इन रीजन का ख्याल रखना है। बाकी आप इधर जितना भी लिखते रहो इसके ऐसे, मतलब ऐसे करके आप जितना भी लिखते रहो, कोई मसला नहीं है, वो फुल लूप के अंदर ही जाएगा। और ये होता है हमारे पास फॉर लूप। अब फॉर लूप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आप एक एक चीज़ को बार बार लिखना होता है आपने। और फॉर लूप में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हाँ सही, मैं आपको एक और बताता हूँ, इसको मैं हटा दूँ। अब फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ है, उसको मैंने ए का नाम दिया, मैं कोई पैराग्राफ लिखने रखा हूँ ए। अब मैं चाह रहा हूँ अली इज़ अ गुड बॉय बट ही did not came to school today। बस ये मैं लिख दिया कोई भी पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो, अब मैं चाह रहा हूँ, अब अपना फॉर लूप की वजह से एक पैराग्राफ को भी, मतलब पैराग्राफ में भी फॉर लूप लग सकता है। अब वो किस तरह लगता है मैं बताता हूँ। ये तो मैं आपको काउंटिंग का बताया कि फॉर आई इन रेंज, इसके ज़रिए ना हम आपको मैं टेबल भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम टेबल कैसे लिखते हैं। ये तो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि फॉर लूप होता क्या है, उसका चलता किस तरह है। बाकी इसमें पाइथन में फॉर लूप में और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह होती है, मैं आपको अगली वीडियो में मतलब आगे बताता रहूँगा। अब ये आगे मेरे पास, अब मैं बता रहा हूँ आपको फॉर लूप में मैं पैराग्राफ रीड करना कैसे बताते हैं। ये फॉर आई, हाँ फॉर आई इन, सही, ये होता है इसका सिंटेक्स, ठीक है। मतलब फॉर लूप लगा, कंट्रोलर आई और इन ए, ठीक है। ए मतलब आपका जो ये है इसको रीड करे फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। प्रिंट आई, अब प्रिंट आई, देखो समझो, इसने क्या किया, मैं थोड़ा सा छोटा कर देना, पैराग्राफ बहुत बड़ा हो रहा है ये। अब इसने किया क्या, यहाँ से देखो ये रहा अली। अब ये कर क्या रहा है, ये कर ये रहा है कि देखो ना, पहले आई की वैल्यू हमारे पास, अब पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, और मैंने ए को आई की प्रिंट कराया, ठीक है। मैंने एक लूप चलाया और फिर मैं कह रहा हूँ कि आई को प्रिंट करो। अब लूप क्या कर रहा है, वो अली इधर गुड बॉय को रीड करेगा, बारी बारी रीड करेगा। पहला क्या आता है, अली में ए आता है, ए आई क्या करेगा, पहली वैल्यू अपनी ए सेट कर देगा, तो प्रिंट आई ए से ए आ गया, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि फिर उसके बाद क्या करेगा, वो उसकी अगले आइट्रेशन में उसकी वैल्यू एल हो जाएगी, तो अब उसने प्रिंट आई एल हो गया। अगली आइट्रेशन में उसकी आई हो जाएगी और प्रिंट आई, फिर मतलब आई प्रिंट हो गया। अगली में उसकी क्या है, अगली आइट्रेशन में देखो बेसिकली स्पेस है, वो स्पेस को भी रीड करेगा, आई की वैल्यू स्पेस भी होगी, तो इधर स्पेस आ गई, ठीक है। और इस तरह आई इज अगली अगली आइट्रेशन में, तो ये रीड करता जाएगा। हाँ तो गाइस, ये थी हमारे पास कंप्लीट फॉर लूप। अब फॉर मैं आपको ये भी लिख के दिखा दूँ, एक मिनट। फॉर आई, नीचे आओ यार, फॉर आई इन रेंज 10।
फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब मैं फिर मतलब ये दो आपको बताया कि हम फॉर लूप को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि फॉर आई इन ए मतलब एक कोई पैराग्राफ रीड करा सकते हैं, पैराग्राफ का मतलब कोई भी वर्ड टू वर्ड रीड होगा, वो करेक्टर टू करेक्टर है, वर्ड तो पूरा अलग है ना, करेक्टर लेटर बाय लेटर रीड होगा। और दूसरा मैंने फॉर आई इन रेंज मतलब कोई भी लूप को आप मतलब कितनी एडिशन सेट कर सकते हो, उसमें इनिशियल वैल्यू कैसे डालोगे, फर्स्ट वैल्यू कब डालोगे और स्टेप कब डालोगे, ठीक है। और आपकी इंडेंटेशन का बताया कि पाइथन में इंडेंटेशन होती है और आपने हमेशा उसकी इंडेंट में ही करना पड़ता है। और तो मेरे को फॉर लूप इतना ही नहीं है, आपको ये लगा बहुत ईजी फॉर लूप है, ठीक है ना। आप सोचोगे यार ये मैं खुद ही लिख दूँ, जैसे जैसे अभी तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया फॉर लूप का, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे पाइथन पढ़ोगे ना, आप खुद ही समझोगे फॉर लूप को हम किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लूप बहुत पावरफुल है, आप इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप लिस्ट इस्तेमाल करते हो, लिस्ट का डेटा रीड कराने में हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो, उसमें हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। तो फॉर लूप बहुत पावरफुल है। ये तो मैंने बेसिक बताया कि आप फॉर लूप से क्या क्या कर सकते हो, आप किस तरह उसका करते ये प्रिंट कराते हो, ठीक है। तो फॉर लूप बहुत इजी है, ठीक है। अब आप इसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, अपना हाथ इस पर थोड़ा सेट करें इन चीज़ों पे, ताकि आपको चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। आप प्रैक्टिस करोगे सब कुछ प्रैक्टिस से ही आता है, साफ सी बात है। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।